नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों से मिल रहे हैं, तो बिहार में सीएम सम्राट बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल पटना सीएम हाउस में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सिर्फ भाजपा कोटे के मंत्रियों की अहम बैठक हुई है, वो भी कैबिनेट बैठक खत्म होने के तुरंत बाद। अब सवाल उठ रहा है कि सिर्फ भाजपा कोटे के मंत्रियों की बैठक क्यों बुलाई गई? क्या बिहार की राजनीति में अंदर खाने में कोई बड़ा सियासी समीकरण बन रहा है, या फिर सरकार और संगठन के स्तर पर किसी बड़े फैसले की तैयारी चल रही है? बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कैबिनेट बैठक समाप्त होते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास पर विशेष बैठक के लिए बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया। बंद कमरे में आयोजित इस बैठक को लेकर सियासी हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति आरोपों का सीबीआई और ईडी से वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफ़र याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने इस मामले को लखनऊ बेंच से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने की मांग की है। दरअसल कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपी के वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे। इस मामले में सीबीआई विघ्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है। परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले वंदे मातरम का पूर्ण गायन हुआ और इसके तुरंत बाद स्पीकर ओम बिरला ने स्थगन की घोषणा की। शुरुआत स्पीकर ओम बिरला के सदस्यों से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के आग्रह के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मौजूद थे। गीत के गायन के तुरंत बाद स्पीकर ने घोषणा की कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा रही है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में बार बार कामकाज में रुकावटें आई। विपक्ष ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ कथित पुलिस बर्बरता और अयोध्या राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुई शुद्धिकरण पवित्र करने की रस्म को लेकर हंगामा हुआ। खड़गे ने सदन में आरोप लगाया कि इस शुद्धिकरण के पीछे बीजेपी का हाथ है। दिल्ली रोड पर दौड़ने लगी 10 नई इलेक्ट्रिक बसें। पटना में ई बस सेवा का विस्तार हो गया है, जिससे यात्रियों का सफ़र और भी सुविधाजनक हो गया है। बेली रोड पर नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो गया है। खास तौर पर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं लाई गई है। नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन राजधानी के प्रमुख रूटों पर किया जा रहा है। इसमें बेली रोड भी शामिल है, जहां नई बसें यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन का विकल्प दे रही है। डीजल बसों के तुलना में इलेक्ट्रिक बसों को शहर के लिए ज़्यादा सुविधाजनक और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर माना जा रहा है। नई ई बस सेवा में महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बसों में यात्रियों की ज़रूरत के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, ताकि रोजाना सफ़र करने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। 17वें बीपीएससी पास अफसरों को सीएम सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने 17वें बीपीएससी के सेकंड टॉपर शशांक गौरव को सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिया। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह पद के साथ सेवा की जिम्मेदारी है। जिस भी फाइल पर आप साइन करेंगे उससे किसी परिवार का भला होगा। इससे आपको जीवन में भी बदलाव होगा। इतना ही नहीं, आप जितने ईमानदार बनेंगे बिहार उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने कहा कि 2005 के पहले वाले बिहार जो थी उसकी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जब एनडीए की सरकार नहीं बनी थी तब तो राज्य में नौकरी की कल्पना भी कम ही थी, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार बनी उसके बाद राज्य में लोगों को नौकरी मिलना शुरू हुआ। वर्तमान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो और भी लोगों को नौकरी मिलेगी। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4th शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर तेज होने जा रहा है। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर
अभ्यर्थियों ने 18 अगस्त 26 से पटना में आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में TRE-4 का विज्ञापन तत्काल जारी करना और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग शामिल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के विज्ञापन में लगातार देरी हो रही है। लंबे समय से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। TRE-4 विज्ञापन की मांग को लेकर मई 2026 में भी पटना में अभ्यर्थियों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद हुआ था। इसके बाद भी अभ्यर्थियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की लगातार मांग उठाई जाती रही है। बीजेपी विधायक की कंपनी से 1.5 करोड़ की ठगी, डायरेक्टर का नंबर क्लोन कर अकाउंटेंट से ट्रांसफर कराए रुपए। मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक की कंपनी मेसर्स रामचंद्र फर्म को सातिट साइबर ठगों ने शिकार बनाते हुए 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ठगों ने बेहद चालाकी से कंपनी के सीनियर डायरेक्टर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और अकाउंटेंट को व्हाट्सएप पर पैसे ट्रांसफ़र करने का मैसेज भेजा। अपने वरिष्ठ अधिकारी के नंबर से मैसेज देखकर अकाउंटेंट धोखा खा गया और उसने बिना किसी शक के बताए गए बैंक अकाउंट में पूरी रकम भेज दी। हालांकि जिस वक्त साइबर ठग इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त विधायक फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। शाम करीब जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरे, बड़े फ्रॉड की भनक लगी तो हड़कंप मच गया। विधायक ने तुरंत कटनी के पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा से संपर्क किया। शिकायत मिलते ही कटनी पुलिस की साइबर सेल तुरंत एक्टिव हुई और बैंक खातों की तकनीकी जांच शुरू की गई। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि ठगी की गई रकम को कोलकाता से निकाला गया है। सावन में बादल भटकी या मानसून रूठा, बिहार के 26 नदियां सावन में भी पानी के लिए तरस रहे हैं। आधा सावन बीत गया लेकिन धरती की प्यास नहीं बुझी। बिहार की नदियां अभी भी सूखी है। हालात यह है कि 26 नदियां पूरी तरह से सूखी है। उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण के हालात ज़्यादा खराब है। दक्षिण बिहार के नालंदा में सबसे अधिक 8 नदियां सूखी हुई है। बारिश की यही स्थिति रही तो इन नदियों में इस साल पानी आ पाएगा, इस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। जल संसाधन विभाग के पास 81 नदियों की पानी की मापने की सुविधा है। इसके लिए 117 जगहों पर रेनगेज लगाए गए हैं। राज्य के 26 में से 16 नदियों में इतना पानी नहीं है कि उसकी मापी हो सके। वही 10 नदियाँ पूरी तरह से सूखी हुई है। पश्चिम चंपारण में पंडई, समस्तीपुर में नून बथाने और बलान, सीतामढ़ी में लखनदेई, दरभंगा में 30 भवारा, कमला, जीवछ, अररिया में नूना, रोहतास में औसाने, औरंगाबाद में बटाने, जमुई में बरनार, नवादा में सकड़ी और तिलैया, मुंगेर में मुहानी, बांका में चिड़गेरुआ, रोहतास में काब का पानी रेन गेज से नीचे है। पटना में दरगाह और कररुआ, नालंदा में लौकाइन, मोहाने, नोनई, पंचाने, गोइठवा, पैमाड़, चिरैया और भूतही पूरी तरह से सूखी हुई है। खेती किसानी पर असर हो रहा है। धान रोपने की स्थिति बेहतर नहीं है। बिजली या डीजल से पटवन करना पड़ रहा है। पशु चारे और पानी का संकट है। हरे चारे में कमी से दूध उत्पादन में भी गिरावट आ रही है।